फ्रेंड्स, जहाँ पे मैं अभी रोड पे जो मैंने अभी कार्यकर्ता दिखाया वहीं पे एक ये भी कार्यकर्ता मतलब यहाँ पे आ गए। मैं इन्हें शायद फ़र्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, जबकि ये भी आज़ादपुर में काम किए हैं और शायद ये मेरे को जानते होंगे। मैं हो सकता हूँ कि मैं भूल रहा हूँ इनको। आइए मैं इनसे भी आपको बात करवाता हूँ कि इनका सहारा के लेके देखिए क्या सोच है। सहारा में मैंने भी ज्वाइन किया था, बहुत 2001 में 12 में ऐसे ज्वाइन किया था। ये कांता प्रसाद के जरिए से इन्होंने हमारे सर जी हैं, इन्हीं के जरिए किया था। मैंने ज़्यादा साल 2 साल किया और जो कमीशन वमीशन भी थोड़ा आना चालू हो गया था। उसके बाद मेरा भी जज्बा बढ़ा था बीच में। फिर 2016 में पता नहीं कब जा करके जो है ये पैसे वैसे आना बंद होना चालू हो गया। तो यहाँ से जो पैसे सबका डूबना चालू हो, ना तो सरकार ध्यान देती है और जो पब्लिक जो है एजेंट जो है सारे एक में ही पीछे जाते हैं। अब हम भी इतना बुरे फंसे हुए काफ़ी दिनों से, और जो है पैसे भी मेरा काफ़ी फंसा हुआ है। और जो ये पैसे कर रखे हैं क्या बोलते हैं लेने के लिए हमें, तो जो अभी तक मतलब 3-3.5 महीना हो गए, कहते 45 दिनों में पैसा आ जाएगा। 45 दिनों में अभी तक पैसे आया ही नहीं। अब बताइए मैं क्या करूं? हम गरीब आदमी हैं, वहाँ से काम भी छूट गया, कहीं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, उम्र इतना हो गया, कहीं का नहीं रह गया। तो आपका कितना पैसा इसमें सहारा में लगा हुआ है? इसमें मेरा जो है कम से कम 50,000 के आसपास है, और लोगों का भी जमा करवाया हूँ, कम से कम 4-5 लाख रुपये आसपास होगा। तो जो आपके द्वारा जो जमा किया गया, क्या वो आपको परेशान करते हैं या नहीं करते हैं? परेशान करते हैं, अब क्या करें, अब उनको भी परेशान करते हैं तो मैं क्या करूँ, घर पर भी आते हैं। अब यही क्या घर छोड़ के भाग जाऊँ या फांसी लगा के मर जाऊँ, क्या करूँ? तो आप जो सरकार आज के डेट में तत्काल में जो सरकार है उस सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? जो सरकार ये कहती थी कि सबका साथ और सबका विकास, तो क्या सरकार आपका विकास नहीं कर रही है? सरकार विकास नहीं कर रही है, घटिया सरकार है। जब तक सहारा का पैसा नहीं मिलेगा तब तक ये घटिया सरकार है। गरीब आदमी का बिल्कुल चिंता नहीं है इसको। लेकिन ये सरकार तो आप ही लोग चुने ना, जो सरकार ये कहती है कि हम गरीबों के लिए हैं। तो जब आपका पैसा अगर ये सरकार नहीं दे रही तो इस सरकार को तो आप ही लाए ना। तो आज के डेट में आप इस सरकार को क्या कहना चाहेंगे? आज के डेट में यही कहना, हम तो मोदी सरकार को जो है हम अच्छे जरिए से जानते हैं और अच्छे नियत से जानते हैं, और अच्छे क्वालिटी के मोदी को हम जानते हैं। लेकिन इसी वजह से हम उसको चुना गया है ताकि सहारा का भी पैसे दिलवा सके, मिल सके, और सब गरीब आदमी का थोड़ा जुड़ाव हो जाए, और सब गरीब आदमी थोड़ा मोदी की तरफ ध्यान दें। मगर अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ है, ये हमारा कहना है। तो अब आपने जो ऑनलाइन किया, जो सरकार ने पोर्टल लाया मार्केट में, तो क्या उस ऑनलाइन से आपको पेमेंट मिला या नहीं मिला? अभी कुछ भी नहीं मिला। पहले क्यू शॉप में हुआ था, पहले क्यू शॉप में पता नहीं कहाँ ट्रांसफ़र किया। पहले कई पार्टी का उसमें कई लोगों का भी मैंने भी ट्रांसफ़र करवाया, लेकिन फिर भी अभी कोई पैसा में 1 रुपया अभी तक मिला नहीं है। अब मैं चक्कर कहाँ काटूँ, कहाँ ना ऑफिस है, ना एजेंट मिलते हैं, ना कोई मिलता, किसके पास जाऊँ? तो दोस्तों, आपने ये देखा कि ये भी एक कार्यकर्ता थे। मैं आपको दिखा दूं, ये भी हमारे जैसे ही मजबूर, हमारे जैसे ही परेशान, हमारे जैसे ही दर्द, इन्होंने भी सहारा में साथ दिया। इनका भी उस टाइम में खून पसीने, जो उस टाइम ये कलेक्शन करते थे खून पसीने की कमाई, उस खून पसीने की कमाई से सहारा को बड़ा किया। और आज वही सहारा जो है हमारे जैसे पूरे भारत में लाखों एजेंट रोड पे हैं, लेकिन इसी में से कुछ एजेंट चमचे, ये मैं बोलता हूँ चमचे, जो रोडों पे घूम रहा है और हमारे जैसे को कन्वेंस करता है कि सहारा बहुत अच्छा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सहारा के जैसा चोर कोई नहीं है। आज इनकी नौकरी छूट गई, मेरी भी नौकरी छूटी। ऐसा नहीं कि मेरी नौकरी छूटी तो मुझे सरकार ने कहीं कोई सरकारी नौकरी दे दिया और मैं वहाँ पे बैठ के बाबूजी वाला मैं नौकरी कर रहा हूँ। इसी जैसे इनकी नौकरी छूटी वैसी मेरी भी नौकरी छूटी। लेकिन मैं इनसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आपके जितने भी जमाकर्ता हैं सबको लेकर 19 तारीख को जो सहकारिता मंत्रालय का ऑफिस है दिल्ली में, जिन्होंने लिखित में पोर्टल पे दे रखा है कि 45 दिन के बाद हम आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो आधार सीडिंग है उसमें। और यहाँ
2-2 साल होने के लिए जा रहा है, अभी तक बहुतों का पेमेंट नहीं आया। नहीं आया बिल्कुल। मैं अपनी बात करूं, मेरे कई ऐसे कस्टमर, कई नहीं कम से कम 400-500 कस्टमर ऐसे हैं जिसका 2024 के छठे महीने में कंप्लेन हो रखा है CRC पोर्टल पे और उनका अभी तक पेमेंट नहीं आया, उनका आज भी अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो क्या ये सरकार हम लोग गरीब व्यक्तियों के लिए सोच रही है? इससे सीधा एक जाहिर हो रहा है कि सरकार हम लोगों के लिए कभी नहीं सोचती है। सरकार को जब वोट लेना होता है तो गरीब का हर घर, हर गली, हर कस्बा उनको दिखाई देता है। वोट लेने के बाद हमारे जैसे गरीबों को और रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसीलिए मेरा इनसे भी गुजारिश है कि आप अपने जितने जमा सहारा में जो घर घर लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है कि ना जुड़ा हो, सबका पैसा इसमें जुड़ा हुआ है। अब सब पैसे मांगने के लिए बिल्कुल इंतज़ार में कि कब पैसा मिलेगा, कब पैसा मिलेगा। नहीं, पैसा मिलने का राजी ही नहीं मिलता, कब मिलेगा। कोई न कोई तारीख है, न कोई डेट है, न कहीं कुछ भी है, न सरकार इसमें साथ देती है, न राज्य सरकार साथ देती है। कोई साथ देने का राजी नहीं होता। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ जाए, डूब के मर जाए, क्या करे पहले हैं। आप देखिए, आप इनका दर्द देखिए, ये पूरी तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं। और मेरा इन भाई से, इन साहब से एक ही गुजारिश है कि 19 तारीख को दिल्ली में ज़रूर पहुँचें। हम अपना हक मांग रहे हैं। हमने 1-1 रुपये सहारा में जमा किया। चोर कंपनी हम लोगों से झूठ बोल के, चोर कंपनी गलत तरीके से पैसा कलेक्शन करवाया मार्केट से, और आज देने की बारी आई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कहता है कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है किसी भी जमाकर्ता को पेमेंट देने के लिए। लेकिन वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ रुपया महीने का उनको तनख्वाह मिलता था। वो भी उन्हीं पैसों में से उनको मिलता था। वो उस वक्त वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आज भी है, और आज वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कहता है कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है पैसा देने का। तो मेरी इनसे यही गुजारिश है कि 19 तारीख को सभी जमाकर्ता को लेकर दिल्ली के सहकारिता मंत्रालय ज़रूर पहुँचे और अपना हक ज़रूर मांगें, क्योंकि अपना हक मांगना कहीं से बुरा नहीं है। हम अपना पैसा मांगते हैं, ब्याज के साथ पैसा मांगते हैं, 1-1 रुपये का ब्याज का पैसा मांगते हैं, क्योंकि जब उसी सरकार का जो बैंक होता है, उस बैंक से अगर हम लोन लेते हैं और हम पे अगर 1 रुपये भी रह जाता है तो वो बैंक हमारा घर जब्त कर लेता है, और वही सरकार हम लोगों को पैसा देने के लिए दर दर के लिए भटका रहा है। इनसे बस यही गुजारिश है कि 19 तारीख को ज़रूर पहुँचेंगे। फ्रेंड्स, मैं अपनी बात को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को पूरे भारत में जहाँ से भी देखें, 19 तारीख को प्रदर्शन में ज़रूर शामिल हो और अपना हक ज़रूर मांगें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करें और 19 तारीख को ज़रूर पहुँचें।